पूर्व फील्ड मार्शल सैम मॉनकेशॉ ने कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। जी हाँ, गोरखाओं की बहादुरी की कहानियों से हिस्ट्री भरी पड़ी है। खुखरीधारी गोरखा रेजिमेंट के वीर बांकुरों की बहादुरी का कोई तोड़ नहीं। ये आप इसी से समझ सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान तक गोरखे को अपनी आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं। आज अपने चैनल थर्ड आई में हम आपको गोरखा रेजिमेंट के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस रेजिमेंट की स्थापना के बारे में जानने के लिए आपको आज से ठीक 209 साल पहले जाना होगा। वो 1815 का साल था जब अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के तौर पर गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की और यह संभव हुआ था सगौली संधि यानी सगौली ट्रीटी के जरिए। दरअसल अंग्रेज भारत के साथ साथ ही नेपाल में भी पैठ बनाना चाहते थे। वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करना चाहते थे। 31 अक्टूबर 1814 को ब्रिटेन के करीब 3500 सोल्जर्स ने गोरखा के किले पर हमला कर दिया। यह किला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में था, जिसका नाम खंगला था। यहां एक महीने तक नाला पानी नाम की जगह पर अंग्रेजों और गोरखाओं में खतरनाक वॉर चली। यहां केवल 600 गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए, वो भी तब तक जबकि अंग्रेजों के पास गोला बारूद से लैस भारी भरकम फौज थी, जबकि गोरखों के पास महज खुखरी, धनुष बाण और पत्थरों से बने हथियार थे। नाला पानी की पहाड़ी पर नेपालियों ने ब्रिटिश सेना के 3 हमलों को अपनी बहादुरी से नाकाम कर दिया। नेपाली औरतें और बच्चे भी सोल्जर्स से कंधा मिलाकर लड़े। पहले हमले में गोरखों ने अंग्रेजों को नेपाल में नहीं घुसने दिया, लेकिन बार बार हो रहे हमले उनके लिए परेशानी साबित हो रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास बड़ी सेना के साथ साथ गोला बारूद भी बहुत मात्रा में थी। साल भर चले संघर्ष में अंग्रेजों के सामने ये साफ था कि उनके लिए सीधे जीतना कठिन है। उधर नेपाली सेना भी समझ रही थी कि संसाधनों के अभाव में वो भी अंग्रेजों के सामने बहुत देर तक नहीं ठहर सकती। इस वॉर में ब्रिटिश आर्मी के मेजर जनरल रॉबर्ट गिलेस्पी समेत 800 सोल्जर्स मारे गए थे। इस पर ब्रिटिश आर्मी ने खांगला के किले में पानी की सप्लाई रोक दी। गोरखे परेशान होने लगे तो नेपाली सेना के कमांड बलभद्र कुंवर ने खुद नाला पानी छोड़ दिया। उनके जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाला पानी में 2 मेमोरियल बनवाए। इनमें से एक रॉबर्ट गिलेस्पी का था और एक नेपाली कमांडर बलभद्र कुंवर का। अंग्रेजों ने बलभद्र कुंवर को ब्रेव एनिमी की उपाधि दी थी। जब नेपाल के मामले में अंग्रेजों की दाल नहीं गली तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक दांव खेला। उन्होंने भारत के कंधे पर बंदूक रखकर सन 1815 में नेपाल के साथ सगौली संधि यानी सगौली ट्रीटी को अंजाम दिया। इसमें तय हुआ कि नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही काठमांडू में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जाएगा। इसके साथ ही गोरखाओं की वीरता से प्रभावित अंग्रेजों ने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। ब्रिटिश आर्मी के इस कदम के साथ ही भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। उस वक्त गोरखा रेजिमेंट का नाम नसीरी रेजिमेंट था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से सन 1947 में आजादी मिली तो गोरखा रेजिमेंट का हालात भी बदल गया। इसी साल भारत, नेपाल और ब्रिटेन ने एक 3 साइड पैक्ट यानी त्रिपक्षीय समझौता भी किया, जिसे गोरखा सोल्जर्स पैक्ट 1947 पुकारा गया। गोरखा रेजिमेंट किसके साथ रहना चाहती है, ये तय करने का हक उसी पर छोड़ दिया गया। गोरखा ने आजादी से पहले और उसके बाद भी इंडियन आर्मी के हर बड़े अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आजादी से पहले वो गोरखा युद्ध हो, अफगान युद्ध हो या फिर 1857 में भारतीय क्रांतिकारियों के विद्रोह को कुचलने का मामला, गोरखे इसमें अव्वल रहे। इसके अलावा 1914 में शुरू हुई वर्ल्ड वॉर हो या 1939 से 1945 तक चली सेकेंड वर्ल्ड वॉर, गोरखों ने वहां भी अपनी बहादुरी के निशान छोड़े। उस वक्त गोरखों की बहादुरी देखकर अंग्रेजों ने उन्हें एक नया मार्शल रेस भी दिया। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्ध में भी गोरखा रेजिमेंट के रणबांकुरों ने अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। इस रेजिमेंट ने सेना के सर्वोच्च परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे कई वीरता पुरस्कार जीते। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियान में भी गोरखा रेजिमेंट आगे रही और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोरखा राइफल्स ने ही देश को उसका सबसे पावरफुल फील्ड मार्शल सैम मॉनकेशॉ दिया। आज की डेट में इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट और 39 बटालियन कार्यरत है। इंडो ब्रिटिश आर्मी में 6 रेजिमेंट बनाने के बाद इनमें से एक रेजिमेंट का गठन आजादी के बाद किया गया। आज की तारीख में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर के कूड़ा घाट के साथ ही पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से होती है, जहां GRD यानी गोरखा
रिक्रूटमेंट डिपो स्थित है। भारत नेपाल से हर साल करीब 1,500 जवान भर्ती करता है, जिन्हें इंडियन सोल्जर्स की तरह ही फैसिलिटीज और अलाउंसेस दी जाती हैं। वर्तमान में 39 बटालियनों में 30,000 गोरखा इंडियन आर्मी में सर्विस दे रहे हैं। भारत से गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने वाले गोरखे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय और दार्जिलिंग से होते हैं। खुखरी और कैप को एक गोरखा सोल्जर की पहचान माना जाता है। कहा जाता है कि गोरखा सैनिक जो कैंप पहनते हैं वो सबसे पहले नेपाली सेना के कमांडर बलभद्र कुंवर ने पहनी थी। बताया जाता है कि नाला पानी से जाने के बाद 1824 में अफगानिस्तान में अंग्रेजों की ओर से लड़ाई के दौरान बलभद्र कुंवर शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि गोरखों की रेजिमेंट में नियुक्ति नेपाली नागरिक के तौर पर होती है और वे न केवल भारत बल्कि यूनाइटेड किंगडम की सेना में भी नेपाली नागरिक के तौर पर इस सोल्जर और ऑफिसर्स के रूप में भर्ती होते हैं। नेपाल का कोई भी नागरिक इंडिया की नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइंट डिफेंस सर्विस एग्जाम में शामिल हो सकता है। इसके अलावा नेपाली आर्मी भी अपने अफसरों को ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और वारफेयर कॉलेजेस में भेजती है। नेपाल के गोरखों के रिक्रूटमेंट के लिए इंडिया, यूके और नेपाल ज्वाइंट रूप से रिक्रूटमेंट रैली की डेट फिक्स करते हैं। उसी दिन नेपाल में तीनों देशों की तरफ से रिटन और फिजिकल एग्जाम होता है। इस एग्जाम को पास करने वाले गोरखे तीनों देशों की आर्मी में भर्ती होते हैं। गोरखा आर्मी वॉर में दुश्मनों पर हमला करने से पहले जय महाकाली आयो गोरखाली का नारा लगाती है। गोरखे केवल वीर ही नहीं बल्कि अपने फौज के साथियों के प्रति डेडिकेटेड भी होते हैं। कहा जाता है कि आगे बढ़ने से पहले गोरखा सोल्जर्स अपने सभी साथियों का डिफेंस सुनिश्चित करते हैं। अगर वॉर में उनका कोई साथी मुसीबत में फंसा हो तो वे अपने किसी साथी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। सिद्ध महात्मा गुरु गोरखनाथ के नाम पर गोरखा कहलाए इन वीरों की कहानी हमेशा इंडियन आर्मी के सुनहरे पन्नों में दर्ज रही है। हालांकि अग्निवीर स्कीम के बाद गोरखा का फौज में भर्ती होने से रुझान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे उनकी ग्लोरी और इंडियन आर्मी में उनके रुतबे की चमक कम नहीं आंकी जा सकती। आज भी दुश्मन से आंख डालकर उसकी चुनौती देने की बारी आती है तो गोरखा सोल्जर्स लाइन में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। आप भी गोरखा सोल्जर से जुड़ी कोई स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।